की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर एक विशेष स्कूल सभा, विद्यालय सभा, विश्राम, सावधान, प्रार्थना। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा जीवन बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा जीवन बंधु है, मेरा एक बंधु है। मेरा एक बंधु है, मेरा एक बंधु है। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपना माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में भी हमारा सुख निहित है। विद्यालय सभा, विश्राम। आज का सोच विचार। नमस्कार। आज का महत्वचन 9A से अमीना। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी। एक बार भी राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी। जय हिंद। नमस्कार। मुख्य समाचार 8वीं से सियाना पर। केरल में 3149 को कोविड। मंत्री जलील के विरुद्ध विपक्षी दलों के लोग आवाज उठाया। मंत्री गिरफ्तारी और इस्तीफा उनके मांग थी। 1855 को रोक मुक्ति। केरल में बुधवार तक भारी वर्षा की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में LPG पाइपलाइन परियोजना के 1 घंटे और 2 बोटलिंग संरंभ का उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश सिंह का निधन। एम्स में चल रहा था उपचार। 14 सितंबर को मानसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी विदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। रोग के बाद क्लिनिकल ट्रायल को फिर मिली मंजूरी। 2020 के अंत तक वैक्सीन आने की उम्मीद। समाचार समाप्त। धन्यवाद। एक और भाषण। नमस्कार, मैं देविका। हिंदुस्तान की सम्मान है हिंदी, हिंदुस्तान की ज्ञान है हिंदी। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है
और इसी दिन इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए हर साल इस दिन भर में हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की प्रतीक और भारतीयों की पहचानदा है। इसलिए हिंदी दिवस पर क्यों न हिंदी भाषा के प्रति और ज्यादा सजग होने की प्रतीक्षा ला जाए और इसके महत्व को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचा जाए। धन्यवाद। आदरणीय कृष्णनुन्नी मास्टर का संदेश। सबको नमस्कार। भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी के नाम है, यानी हिंदी दिवस। हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। वैसे तो यह दिवस हिंदी को बढ़ावा देने के मकसद के मनाया जाता है, लेकिन असल में इससे हिंदी को कितना बढ़ावा मिला है यह शोध का विषय हो सकता है। दरअसल हिंदी दिवस के नाम पर होने वाले ज़्यादातर आयोजन सरकारी होते हैं। इनमें हिंदी दिवस मनाए जाने की औपचारिकता निभाई जाती है। असल में सरकारी हिंदी इतनी दुरूह है कि इसके प्रयोग से इस भाषा को बढ़ावा मिलने की संभावना ही नहीं है। फिर भी हर साल हिंदी दिवस की औपचारिकता मनाई जाती है। वैसे हिंदी दिवस ने भाषा को भी एक अवसर मुहैया कराया है। ज़माना डिजिटल का है तो लोग एक दूसरे को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी देते हैं। SMS, व्हाट्सएप के ज़रिए तरह तरह के संदेश भेजकर लोग एक दूसरे को इस दिन की शुभकामनाएं देते हैं। लोग संदेश के तौर पर कविता, शायरी, कोट्स आदि लिखकर भेजते हैं। इस तरह यहाँ SMS के ज़रिए फ़ोन कंपनियों की अच्छी कमाई हो जाती है। वहीं इंटरनेट पर भी ऐसी कई वेबसाइट हैं जो खास तौर पर हिंदी दिवस से जुड़े ग्रीटिंग कार्ड, वॉलपेपर, इमेज, कोड्स आदि सुलभ बनाते हैं। हिंदी दिवस की बधाइयाँ हिंदी में देने के लिए आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ संदेश आगे पेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए भारत को एक राष्ट्रभाषा बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय भाषा के पद पर आरूढ़ होने हेतु हिंदी को ही उपयुक्तता प्रदान की गई है। राष्ट्रभाषा बनने की विशेष गुण हिंदी में निमग्न है। अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा हिंदी सरल एवं सुगम है। इसे सीखने में थोड़े ही परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी भाषा की लिपि पूर्ण वैज्ञानिक है। हिंदी भाषा को बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन उनको समझने वाले बोलने वालों से भी अधिक है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 40% थी। देश के बहुसंख्यक मनुष्यों की भाषा होने के कारण हिंदी का दायित्व सर्वाधिक है। इसलिए हमें देश में हिंदी के प्रचार के लिए उचित वातावरण की सृष्टि करनी चाहिए। केंद्रीय सरकारी कार्य भी राष्ट्रभाषा में होता रहता है। इस दिन में इस संदेश देने के लिए मुझे बुलाए श्रीमती लाइला टीचर और श्रीमती ताहिरा टीचर को एक बार भी धन्यवाद। नमस्कार। अभी हमारा മുരളി മാസ്റ്റർ का संदेश। പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ സവിശേഷത ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ദേശീയ ഹിന്ദി ദിനം.
രാഷ്ട്രഭാഷാ ദിവസ്, സമ്പർക്ക ഭാഷാ ദിവസ്, രാജ്യഭാഷാ ദിവസ് എന്നീ പേരുകളിലും ഈ ദിനം അറിയപ്പെടുന്നു. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ഭാഷ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായും ദേവനാഗരിയെ ഔദ്യോഗിക ലിപിയായും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഹിന്ദിയുടെ പ്രശസ്തി ആഘോഷിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 343 പ്രകാരമാണ് ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഹിന്ദി ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഹിന്ദിയും ഉറുദുവും കൂടിച്ചേർന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷയിൽ നിന്നും ഹിന്ദിയെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ദേശീയ ഭാഷയാക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നിരവധി പ്രമുഖർ ഉണ്ട്. പ്രശസ്ത ഹിന്ദി ഭാഷാ വിദഗ്ധരായ ബിയോഹർ രാജേന്ദ്ര സിൻഹ, ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി, കാക്ക കലേൽക്കർ, മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്ത, സേത് ഗോവിന്ദ് ദാസ് എന്നിവർ അവരിൽ ചിലർ മാത്രമാണ്. 22 ഷെഡ്യൂൾഡ് ഭാഷകൾ ഉള്ളതിൽ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ 4ാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഹിന്ദിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും രാജ്യത്തിലെ ചില സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. 2001 കണക്കനുസരിച്ച് ഭാരതത്തിൽ ഹിന്ദി മാതൃഭാഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം 42 കോടിയിലധികമാണ്. ഇതിനു പുറമെ നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, മ്യാൻമർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന നിലയിലും വിദേശ ഭാഷകളുടെ വാക്കുകൾ വളരെയധികം പ്രയോഗത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടും ഹിന്ദി എളുപ്പത്തിൽ സംസാരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യവും ചരിത്രവും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയ പൂർണ്ണതയ്ക്കും ഹിന്ദി അനിവാര്യമാണ്. ഈ കാരണങ്ങളാൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ചെറിയ ക്ലാസുകൾ മുതൽ തന്നെ ഹിന്ദി 3ാം ഭാഷയായി പഠിച്ചു വരുന്നത്. ആയതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾ ഹിന്ദി ഭാഷ ഭംഗിയായി സംസാരിക്കാനും എഴുതാനുമുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭാവിയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഹിന്ദി ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। मन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भीन श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व करो स्वागत है, बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की
की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। एक और भाषण। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम नहदा फरहान है। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और इसी दिन इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए हर साल इस दिन देश भर में हिंदी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 200 सालों की गुलामी से आज़ादी पाने के बाद देश के संविधान निर्माताओं का मानना था कि हिंदी भाषा में ही वो ताकत है जिसकी मदद से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी देश की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित की गई। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। इसका एक कारण यह है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश का रुख कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए, साथ कि हमें हिंदी का सम्मान भी करना सीखना होगा। आजकल अंग्रेज़ी बाज़ार के चलते दुनिया भर में हिंदी जानने और बोलने वाले को बाज़ार में अनपढ़ या एक गंवार के रूप में देखा जाता है, या यह कह सकते हैं कि हिंदी बोलने वालों को लोग तुच्छ नज़रिए से देखते हैं। यह कतई सही नहीं है। हम हमारे ही देश में अंग्रेज़ी के गुलाम बन बैठे हैं और हम ही अपनी हिंदी भाषा को वह मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो भारत और देश की भाषा के प्रति हर देशवासियों के नज़र में होना चाहिए। हिंदी दिवस मनाने का अर्थ है गुम हो रही हिंदी को बचाने के लिए एक प्रयास। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की प्रतीक और भारतीयों की पहचान भी है। इसीलिए हिंदी दिवस पर क्यों ना हिंदी भाषा के प्रति और ज़्यादा सजग होने की प्रतिज्ञा की जाए और इसके महत्व को ज़्यादा के ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा, हम सब की है यही अभिलाषा। आप सबको हिंदी दिवस शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी दिवस बारे में एक गाना। देवसूर्या देवचंद्र। हिंदी मेरी प्यारी है, हिंदी सबको प्यारी है, यारो यारो समझ लो, हिंदी है हम हिंदुस्तानी, हिंदी
और भाषण। नमस्ते। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाले मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषी हैं। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। धन्यवाद। एक और भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, देवतुल्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शब्द व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक हैं। इसी कारण 14 सितंबर 1953 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। मैं सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ। धन्यवाद। एक और भाषण। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के महत्व के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। भारत में 24 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और इसे आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए हर साल इस दिन देश भर में हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 200 साल की गुलामी से आजादी पाने के बाद देश के संविधान निर्माताओं का मानना था कि हिंदी भाषा में ऐसी ताकत है कि जिसकी मदद से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद साबित किया जा सकता है। इसीलिए देवनागरी लिपि में लिख जाने वाली हिंदी देश के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित की गई। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। उसका कारण ये है कि हमारी भाषा हमारी देश के संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हमको हमारी राष्ट्रभाषा को सम्मान करना चाहिए, पर अब हम अंग्रेजी को बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसको गुलाम बनकर बैठे हैं। हिंदी हमारी एकता का प्रतीक है और भारतीय का पहचान भी। हमें इसको मान सम्मान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। आप सभी को मेरा धन्यवाद। स्कूल सभा सावधान। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल की तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गादा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय